अवश्य बाबू स्वाहा शब्द से मंडप दूर जाओ। पुष्करिणी पुष्टिं पिंगलां धर्मालिनी चंद्राग्रहमयीं लक्ष्मीं यस्करिणीं यष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्याग्रहमयीं लक्ष्मीं स्वाहा। इस वक्त प्रसिद्ध लेखन मौजूद है शंकराचार्य जी प्रज्ञानंद जी महाराज के साथ में। आइए बात करते हैं। अंगूर नगर में जो ये महायज्ञ हो रहा है इस बारे में थोड़ा विस्तार दीजिए। थोड़ा यज्ञ हमारे सनातन परंपरा की संपूर्ण विश्व कल्याण की, मानव कल्याण की, जीवन के उत्कर्ष की सबसे श्रेष्ठतम कृति है। जहां सनातन धर्म ने सारे विश्व को अपना एक परिवार माना, उदार चरितानां वसुधैव कुटुंबकम, उसी अवधारणा के अनुरूप विश्व का मंगल करने की भावना यज्ञ के माध्यम से होती है। अग्नि भगवान का मुख माना जाता है। अग्नि में हम जो भी मंत्र के माध्यम से, और जो मंत्र होता है वह साक्षात भगवती या भगवान का रूप होता है, जिसमें बीज मंत्रों में तो बहुत अनंत शक्तियां हैं। और विशेष करके श्री विद्या की आराधना में भगवती की संपूर्ण आराधना तंत्र रूप में होती है। यह तंत्र बहुत सात्विक स्वरूप में होते हैं। भोग और मोक्ष को देने वाली श्री विद्या, भोगश्च मोक्षश्च करस्थेयो, दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसी यह दिव्यतम भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी की आराधना, जिसमें बीज मंत्रों की बहुत अद्भुत शक्ति परिपूर्ण है। तो ऐसी शक्ति परिपूर्ण श्री विद्या की आराधना बीज मंत्रात्मक रूप में, आहुति के रूप में, हवन के रूप में, यज्ञ के रूप में, और बांगुर नगर के, मुंबई के इस प्रांगण में वह संपन्न हो रहा है। ये 1.25 करोड़ बीज मंत्रों की आहुतियां अपने आप में एक आध्यात्मिक इतिहास है। सांसारिक इतिहास तो बनते हैं, ठीक है, प्रसन्नता होती है, लेकिन ऐसे आध्यात्मिक इतिहास जो हमारा जीवन का, इस जगत का भी कल्याण करें, क्योंकि ये श्रीयंत्रों से ही ऋण से मोचन मिलता है, इनसे व्यापार में वृद्धि होती है, जीवन की विडंबनाएं, बाधाएं सब हट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और जीवन एक नए स्वरूप में शांति, सद्भाव और परम आनंद को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करता है। उसी स्वरूप में ये राज ऐश्वर्य श्री महायज्ञ है, जिसकी अधिष्ठात्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी हैं, जो राज राजेश्वरी कही जाती हैं, राजाओं की राजा कही जाती हैं, जो श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री हैं, जो जिनकी आराधना मंत्र, यंत्र, तंत्र तीनों ही रूप में की जाती है, और जो जीवन का मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं, और जीवन के संपूर्ण ऐश्वर्य, भोग, विलास,
संपूर्ण जीवन की चिन्मय शांति को दे के साथ में ये लौकिक स्वरूप भी प्राप्त होता है। भाग लिया, आपकी भावना व्यक्त कीजिए। देखिए, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। गुरुवर्य स्वामी हमारे प्रज्ञानंद जी सरस्वती जो शंकराचार्य द्वारका पीठ के, उनका मेरा मिलना हुआ कुछ महीनों पहले, और तब से ही एक अलग भगवती के प्रति मेरे मन में भाव हुआ और उन्होंने मुझे इन कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर दिया। मैं उनके बहुत बहुत आभारी हूँ और इसलिए मैंने उनको कहा था कि पूर्णाहुति में मैं जरूर आऊंगी और मैं इसलिए सम्मिलित हुई हूँ। भगवती का आशीर्वाद है कि लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा मुझे बल प्राप्त होता है और मैं इसलिए इस कारण से जुड़ी रहूंगी। जी कोठारी हमारे साथ मौजूद है। गणपत जी, आप इस जो विशाल समझो 108 कुंडे ये यज्ञ हो रहा है, इसमें आपकी सहभागिता आप दे रहे हैं 3-4 दिन से, आप बताइए इस यज्ञ के बारे में। ये यज्ञ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण यज्ञ है। इस यज्ञ से जो सिद्धियां, ताकत, गुरुओं का आशीर्वाद और ये शंकराचार्य जी के खुद के हाथ से ये जो यज्ञ करवाया जा रहा है, उसका एक अनुभव और आनंद अलग ही है। मैंने अभी पंकजा ताई, विद्या ठाकुर जी सबने मिलके जो यज्ञ साथ में किया, उसका एक आनंद अलग आया और आने के बाद अंग अंग में से रोम रोम मेरा खिल पड़ा है, प्रफुल्लित हो गया है। मैंने बहुत अच्छे और आराम से यज्ञ किया और मैं मुंबई के सभी वासियों को ये आह्वान करूंगा, देश के सभी वासियों से, कि जब भी इस यज्ञ का मौका मिले अपने जीवन में एक बार जरूर उसको करें। कैसे क्या नहीं, एक भव्य यज्ञ आप देख रहे हैं जो यहाँ चल रहा है, राजराजेश्वरी जी का, महालक्ष्मी जी का, और हमारे संतों के सानिध्य में ये जो शंकराचार्य जी हैं उनके सानिध्य में इतना भव्य यज्ञ चल रहा है। और ये जमीन तो पावन हो गई। यहाँ की जो यज्ञशाला आप देख रहे हैं, ऐसी यज्ञशाला बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगी। 108 कुंड है और यज्ञ लगातार चल रहा है। तो यज्ञ का महत्व ये रहता है कि वातावरण तो पवित्र करता ही है, कि देश की सुरक्षा और देश की एकता, अखंडता के लिए भी काम करता है। हिंदुत्व धर्म सनातन का जो बचा हुआ है ये संतों के कारण है। आज जो सालों साल हिंदुत्व बचा, ये संतों के कारण, महंतों के कारण, इन यज्ञशालाओं के कारण। नहीं तो हमारे देश में मुगलों ने राज किया, हमारे देश में अंग्रेजों ने राज किया। हिंदू तो बचा क्यों रहा? हिंदू तो इसलिए बचा रहा कि संत थे। संत बचे तो हम बचे, मंदिर बचे, गुरुद्वारे बचे, देरासाट बचे, हवेलियाँ बची, मंदिर बचे, तब हम बचे। तो संतों के माध्यम से हिंदू तो बचा रहा और सनातन बचा रहा। तो मैं सभी को आपका आह्वान करता हूँ कि ऐसी इस तरह के यज्ञ में सम्मिलित हो। अभी सर बांग्लादेश में हिंदुत्व काफी संघर्ष कर रहा है हिंदू भाई, उसके बारे में बताइएगा। ये बांग्लादेश का जो विषय है वो इंटरनेशनल का विषय है, इंटरनेशनल लेवल का। निश्चित तौर से हमारी सरकार उसके बारे में कुछ न कुछ सोच रही होगी, क्योंकि हम लोग उस विषय पे बोलने के लायक नहीं। मतलब हम लोग जो बोलना चाहिए वो लोग बोल सकते हैं, जो प्रवक्ता है। हमारे पास उस विषय के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो हिंदुओं पर अन्याय हो रहा है उसका हम निषेध करते हैं। आप बीजेपी के महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट है, तो आप तो हिंदुओं के बारे में आप अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा कहना मतलब। निश्चित तौर से हिंदुओं के साथ है हम। हमने यहाँ पर हिंदुओं के लिए पूरा जो एक साखली जिसको बोलते हैं हम लोग रास्ते पर खड़े होकर हम लोगों ने बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ पूरा देश खड़ा है। ऐसे हमने विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, संघ के माध्यम से हमने पूरी श्रृंखला बनाई थी और उसके माध्यम से हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। हम निश्चित सरकार भी उसके साथ खड़ी रहे। तो आप देख रहे बांगूर नगर गोरेगांव के ये जो मैदान है, उस मैदान में ये जो विशाल यज्ञशाला आप जो देख रहे हैं, आप तो कैमरे की नजर से देखते, इसमें लगभग 108 कुंडीय यज्ञशाला चल रही है। तो इस यज्ञ के बारे में यहाँ पे मुख्य पंडित जी मौजूद है। ये बहुत सारे पंडित आप देख रहे हैं, सभी ये अपना अपना यज्ञ संपन्न करा रहे हैं, बातचीत करते हैं। श्री यज्ञ है, राजराजेश्वरी श्री यज्ञ है। इसमें 1.25 करोड़ की आहुतियां प्रदान की जाएंगी महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए। जिनका महालक्ष्मी उपासना करती हैं वही श्री देवी की यहाँ उपासना हो रही है। और ये यज्ञ परम पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य श्री प्रज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में आचार्य प्रशांत
त्रिपाठी जी के देख रेख में ये यज्ञ संपन्न किया जा रहा है। और यह यज्ञ का उद्देश्य एक ही है, जन कल्याण। पर्यावरण शुद्ध हो, सभी लोगों का कल्याण हो, सभी आरोग्यवान बने, इस यज्ञ का यही लक्ष्य है। ये बहुत ही कठिन यज्ञ है, क्योंकि इतनी सारी तैयारी, इतने सारा यजमान और ये सारा विधि, ये पुराणों में जैसे वर्णित है, वेदों में वर्णित है यज्ञ के बारे में, उसी के अनुसार ये सारा आप सब प्रक्रिया देख रहे हैं, पूजा स्थल देख रहे हैं। और यहाँ जो विद्वान आए हैं, सभी तीर्थों से ब्राह्मण आए, चारों वेदों के ब्राह्मण है, पुराणों के वेदों के ब्राह्मण है, तो उनके द्वारा ये यज्ञ संचालित किया जा रहा है। और इस यज्ञ में एक एक आहुति जो दी जा रही है माँ राजराजेश्वरी माता लक्ष्मी की बीज मंत्रों के द्वारा, वो एक आहुति से ही जीवन का कल्याण होता है, सारी मनोकामना पूर्ण होता है। तो ये अलौकिक यज्ञ है, आप सभी दर्शन कर सकते हैं और इस यज्ञ में भाग लेकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। जनता लाभ ले रही है इसका? खूब खूब लाभ ले रही है। अभी 2-3 देख रहे हैं आप, अभी कम से कम 1000 के लोग आए थे, अभी आहुति देकर गए हैं। आगे भी ये शाम तक ऐसा चलता रहेगा, शिफ्ट बाई शिफ्ट 2-2 घंटे की चल रही है और बहुत लोग लाभ ले रहे हैं इससे, और सबका मंगल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।